सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस दिन का हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आज सीबीएसई क्लास 10 टर्म 1 के सैंपल पेपर, जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी जितने भी लोग आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनको शेयर कर दीजिए इस क्लास में। यहाँ पर हम सैंपल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए। बेसिक वाले भी इसको देखिएगा, दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, मेरी क्लासेस आप लोगों को पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस केस स्टडी की हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जल्दी से जल्दी जाके उन क्लासेस को देख लीजिए। वहां पर मैंने चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो देखिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई सैंपल पेपर जो हमारा आने वाला है, एक्सपेक्टेड रहेगा क्वेश्चन इसमें से भी आप लोगों को मिलेंगे। सो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन कराने से पहले आप लोगों को 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ये आप ध्यान से देखिएगा, 90 मिनट्स का टाइम, मैक्सिमम मार्क्स 40, इट मीन्स 40 मार्क्स का आप लोगों का पेपर है। 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट का होता है, जिससे कि टोटल 50 मार्क्स का आपका ओवरऑल पेपर होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड के लिए है आपके पास मैक्सिमम मार्क्स 40 हो गया। अब देखिए क्या है, पेपर आपके 4 सेक्शन में बटे हुए हैं, ए बी एंड सी। सॉरी, 3 सेक्शन में आप लोगों के पेपर बटे हुए हैं, ए बी एंड सी। देखिए सेक्शन ए में आप लोगों के पास 20 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से देखिएगा। सेक्शन ए पर 20 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं। सेम सेक्शन बी भी होगा, दोनों ही आपको एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक हो गया। सेक्शन बी भी, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, तो 20 उसमें 20 में से 16 अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी आप लोगों को 16 अटेम्प्ट करने होंगे। तो कितनी अच्छी बात है। देखिए इतने सारे क्वेश्चन में आप लोगों को चॉइसेस मिल गई हैं कि यार मुझे जो आता है मैं उसको पहले कर लूँ। और जो लास्ट सेक्शन आपका रहेगा सेक्शन सी, उसमें आप लोगों के देखिए 10 क्वेश्चन रहेंगे जो केस स्टडी बेस पर आप लोगों के क्वेश्चन है, केस स्टडी पर, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। देखिए ये चीज आप लोगों को पता होगा, यहां पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन चीजों में। चलिए सीधे सीधे बढ़ते हैं, कैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड कैसा पेपर होगा आप लोगों के सामने। जल्दी से जल्दी देख लीजिए, जल्दी आइए इस क्लास में और पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। चलिए सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका पहला रियल नंबर्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है हमेशा के लिए। ये आपका हमेशा पूछा जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चंस आप लोगों के आ ही रहे हैं। इन चीजों पर आप ज्यादा फोकस करिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। देखिए, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर्स इज। ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो मैं उसमें आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं अपना पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको क्या पूछ रहा है कि रेशियो बताइए एलसीएम एंड एचसीएफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर का। देखिए मैंने आप लोगों को पहला ही क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को रियल नंबर में पढ़ा रखा है, वहां पर जाके आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर मैंने बताया था लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, ध्यान से देखना। ये लीस्ट कंपोजिट लिख रहा हूँ। देखिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने पहले करा दिया क्वेश्चन। लीस्ट कंपोजिट नंबर 4, द नंबर्स हुज फैक्टर्स मोर देन 2 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। एंड अब लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा आप लोगों का 2। आपसे पूछ रहा है इनके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताइए। इनके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताइए मुझे। इनका एलसीएम क्या होगा, आप एलसीएम लेंगे। आई थिंक आप लोगों को पता है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए 4 और इन दोनों का एचसीएफ आएगा 2। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सो 2 1 जा 2, सो 2:1 इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखते हैं। कितना मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इतनी जल्दी हो गया, 90 मिनट्स का है। डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये क्वेश्चन पेपर आप 60 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर लेंगे अगर आप इस स्पीड से रहेंगे। सो देखिए यहाँ पर, चलिए सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ट्राई करेंगे आज की इस क्लास में, अगर पूरा सैंपल पेपर नहीं हो पाया तो हम एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x plus 7y equal to 3 and 15x plus 21y equal to k कोइंसाइड। कोइंसाइड का कंसेप्ट है। देखिए कोइंसाइड का कंसेप्ट आ चुका है, मैंने बताया था। कोइंसाइड का कंसेप्ट में क्या होता है, आपके पास अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं इसको पहले इसकी फॉर्म में लिखता हूँ। सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से होती है, इन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जो ये हमारे पास है, ठीक है। सो इसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। आप लोगों को के की वैल्यू निकालनी है, 5x plus 7y minus 3, 5x plus 7y जो इक्वल टू में 3x को उधर ले आते हैं। सेम थिंग 15x plus 21y, 15x plus 21y, ये जो इक्वल टू के बाद जो k है ना, इसको हम यहाँ ले आते हैं। चलिए
अब देखिए मुझे मैंने बताया था आपका सबके बीच में इसका साइन होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए। तो सबके बीच में प्लस यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम अगर प्लस का साइन रखना चाहूँ तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस और इसको माइनस का 3 कर दूंगा। सेम थिंग इसको प्लस और इसको माइनस का k कर दूंगा। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c2 a2x प्लस b2y प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, थोड़ी बहुत देखिए जल्दी कर रहे हैं हम, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो सारे पता है ना, थोड़ी बोलने में आप लोगों को हम लोगों को मिस्टेक हो रही होगी तो उसको अवॉइड कीजिएगा। बाकी हम क्वेश्चन जो है हम सब सही कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमें k निकालना, तो देखिए आप कौन सी क्वेश्चन रखिए इससे k मिल जाए, इसको रखिए b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3 अपॉन -k। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। 7 3 21 हो गया, ये 3 3 9। सो यहाँ पर से k की वैल्यू 9 आप लोगों को मिल चुकी है। जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को और टिक लगाइए। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर देखिए 5x प्लस 7y, आई थिंक मैं स्पीड में ज़्यादा बोल रहा हूँ, इक्वल टू -3 होगा आप लोगों का। 15x प्लस 21y माइनस का क्या आएगा, तो 7/21 इक्वल टू ये। सो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, पाइथागोरस बेस पर आप लोगों का क्वेश्चन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इतना सिंपल पेपर कहीं नहीं आएगा। देखिए तो देरी कहीं नहीं है, हमें किसी बात की नहीं है। देखिए ध्यान से देखना, दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट अकॉर्डिंग टू द, ये हमारे जो हम करते हैं ना, अगर हम कॉपी में लिख रहे हैं कहीं तो ये है ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको डायरेक्शन से फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। सो आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर देखिए एक गर्ल है जो 200 मीटर ईस्ट की तरफ गई। ध्यान से देखना, ये 200 मीटर ईस्ट गई, उसके बाद उसने टर्न किया कहाँ पर, 150 मीटर नॉर्थ को टर्न कर दिया, ये गया 150 मीटर। अब मुझे बताइए वो कह रहा है कि उसकी डिस्टेंस बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी थी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी थी ये आपसे पूछ रहा है। तो ये 90 डिग्री से मूव करा इसने सीधे ऊपर को, और आपसे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। आप जल्दी से जल्दी इसको भगाइए इस क्वेश्चन को। ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। तो मान लीजिए ये एक्स है जो हमें निकालना है, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है ये कितना होगा, 22500 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 1 2 3 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 625, ऑलराइट, ये आएगा आपका 00। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप लोगों का 250 आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा, ऑलराइट। देखिए ये मैंने डायरेक्ट बता दिया, इसका स्क्वायर 150 का भी स्क्वायर होगा, 200 का भी स्क्वायर होगा। तो जब आंसर निकालेंगे इसका 250 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का हो चुका है। जल्दी से जल्दी देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, यस, सो हियर क्वेश्चन नंबर 4 इज, अब फर्स्ट क्लास हमारी, सेकंड क्लास, अगर थोड़ा इंप्रूवमेंट आप लोगों को नहीं लग रहा है इस क्लास में तो मुझे बताइए किस तरह से मैं क्लास लूँ। सेकंड क्लास में आप जैसा आप कहेंगे वैसे ही क्लास लूँगा। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए ये आपका आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहूँगा, बट यस हाँ एक पार्ट है हमारा जो है आपके कोर्स में भी। तो देखिए वो दे रखा है इन लोगों ने, यहाँ पर रोम्बस है, ध्यान से सुनना। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और उसके पास 2 डायगोनल्स होती हैं। आप लोगों को ये सब कुछ पता है। ये ध्यान से देखिए, ये रोम्बस का क्वेश्चन है। ए मान लीजिए, बी है, ये सी है, डी है। इसके 2 डायगोनल्स दे रखे, मान लेता हूँ D1, पहला डायगोनल है D1 जो कितना दे रखा है आप लोगों को 24, एंड D2 इज गिवन टू यू 32। अब देखिए मैं आपसे कहूँ एरिया ऑफ रोम्बस निकालिए। सो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ सकते हैं आप लोग, मैं तो आप लोगों को 20 क्वेश्चंस पूरे कराऊंगा, लेकिन मुझे ये भी लगता है मैं कराता हूँ, अगर कराना चाहिए तो करा लेता हूँ। सो यहाँ पर देखिए आप इसको, ये हमारा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है, तो 24 इंटू 32। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, 32 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 24 का 4, 2 12 से 36 38। सो आप लोगों को पता लगे यहाँ पर से 384 मीटर स्क्वायर आप लोगों का आंसर आ गया। नहीं सॉरी, आंसर नहीं आया, ये हमें देखिए सेंटीमीटर दे रखा, तो आप लोग उसको सेंटीमीटर में रखिए। अब देखिए बात आती है भैया एरिया ऑफ रोम्बस ये है, लेकिन एरिया रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है, जिनके अपोजिट साइड्स इक्वल्स होती हैं, और इक्वल के साथ साथ देखिए इसके तो सारी साइड भी इक्वल है, तो इसकी ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, पैरेलल भी है, इक्वल भी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना,
यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप लोगों को पता है क्या होता है। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम, रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखना, अगर मैं एरिया ऑफ रोम्बस अगर एक फॉर्मूला और पूछूं आप लोगों से, एरिया ऑफ रोम्बस इसको स्लैश करके पैरेललोग्राम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पैरेललोग्राम ही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बेस इंटू हाइट, ये आप लोगों को पता है बेस इंटू हाइट होता है। ऑलराइट, बेस इंटू हाइट होता है। अब बात आती है ये बेस देखिए, ये है हमारे पास रोम्बस, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये रोम्बस है, इस ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो हमें ये बेस निकालना, भैया बेस कैसे निकालें, बेस का मतलब इस रोम्बस की साइड निकालने के लिए आपको बात कर रहा है, आपके लिए बात कर रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि रोम्बस की आप साइड निकालिए। तो चलिए देखिए रोम्बस की साइड निकालते हैं यहाँ पर से। ये आपको 384, ध्यान से देखना 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, ये एरिया आया आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब देखिए हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं यहाँ पर। अब बात आती है, देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों के पास है डायगोनल्स की साइड निकालने का, ध्यान सुनना, डायगोनल्स की साइड निकालने का। मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसको भी आप प्लीज नोट कीजिएगा, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ऑल राइट, यहाँ पर से देखिए हम क्या करते हैं, d1 का स्क्वायर आप लोगों को कितना आएगा, d1 कितना है 24, 24 का स्क्वायर 576 और ये आएगा तुम्हारा 1024। ऑल राइट, तो ये आ गया 4a स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप लोगों को मिलेगा 1600। ऑल राइट, और ये देखिए 4a स्क्वायर, यहाँ से हमें a स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई है 400 और यहाँ से a की वैल्यू 20 मिल गई है। इट मीन्स हमें जो है साइड मिल चुकी है 20 सेंटीमीटर, साइड हमें 20 सेंटीमीटर मिल चुकी है, जो कि क्या है साइड, अगर यहाँ पर देखिए ये 20 सेंटीमीटर होता है तो ये एक पैरेललोग्राम का बेस है, बेस मतलब जिस पे वो खड़ा है। तो इस तरीके से ये पैरेललोग्राम का बेस मिल गया। अब बात आती है हाइट, मान लीजिए हाइट क्या है ये, तो एल्टीट्यूड से आपको पूछा है, तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है आपका हाइट, ध्यान से ध्यान, हाँ ये है, आपसे ये पूछ रहा है, ये h, ये h पूछा है, ये कितना होगा। अब देखिए उसको भी कर लेते हैं, कितना होगा भाई हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये समझाने में टाइम लग रहा है आपको, करने में आप बहुत जल्दी से कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बचे हुए क्वेश्चन आपके इतने प्यारे क्वेश्चन हैं, सब कराए हुए क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। चलिए अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, ए आ गया, देखिए अब अभी बताया एरिया ऑफ रोम्ब, एरिया इक्वल टू डायरेक्ट लिखता हूँ बेस इंटू हाइट। ऑलराइट, बेस इंटू हाइट। एरिया हमारे पास 384 है यहाँ पर, और बेस कितना है हमारे पास 20, ये हमें निकालना है। सो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको, 384 अपॉन, देखिए 20 है, 20 को 2 × 10 में ब्रेक करके मैं आपको बताता हूँ किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। ऑलराइट, देखिए 2 × 1 = 2, 3 2 9 = 18, 2 2 = 4। सो ये आ गया देखिए 192/10, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो 19.2 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर से 19.2 इसका आंसर आ गया आप लोगों का, कितना आ गया 19.2। तो देखिए 19.2 कौन सा ऑप्शन में, जल्दी से टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर डी है आपका 19.2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। चलिए ये सारे फॉर्मूले आपको लिख लेना, एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, पैरेललोग्राम ही है क्योंकि ये हमारा ही। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 50 की तरफ। ऑलराइट, सो यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अब बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सो क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास में कितने क्वेश्चन होते हैं, बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, अभी जस्ट आपकी प्रोबेबिलिटी क्लास मैंने ले रखी है, जाके देख लीजिए। 2 फेयर कॉइन्स टॉस कर रखे, ऐसे फेयर कॉइन्स का मतलब ये होगा कि दोनों साइड, एक साइड हेड है आपके पास, एक साइड टेल है। देखिए 2 कॉइन टॉस करने में आप लोगों को प्रोबेबिलिटी बताया हेड हेड, ऑलराइट, हेड हेड आता है, टेल टेल आ सकता है, और टेल हेड आ सकता है, और हेड टेल हो सकता है। देखिए एटमॉस का कंसेप्ट के लिए अलग से वीडियो बना रखी है, जल्दी जल्दी आप लोग उसको देखिए, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, उस हमारे पास उस वाले जो लेक्चर हमारे पास। एटमॉस टू 1 हेड, एक हेड, तो एटमॉस में मैंने बताया था एक हेड मतलब 0 भी हो सकता, नो हेड भी चलेगा और एक हेड चलेगा, मतलब एक से ज्यादा नहीं चलेगा। मैंने हिंदी में लिख रखा उस क्वेश्चन में, उस जो लेक्चर है उसमें देख लीजिएगा। सो क्या कहा मैंने, नहीं हो तो भी चलेगा, एटमॉस टू 1 हेड का मतलब 0 और 1, ठीक है। नहीं हो तो किसमें नहीं है हेड, चलेगा, जिसमें है उसको भी देखिए, लेकिन एक ही होना चाहिए। ये देखिए, सो कितने आउटकम्स है 4, कितने फेवरेबल है 3, सो 3/4 इज द करेक्ट आंसर।
ऑलराइट, ये दो नहीं चलेंगे क्योंकि एट मोस्ट की बात हो रही है, तो एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए इसका फिफ्थ का आंसर आप लोगों का क्या आ चुका है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ऑप्शन भी कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ तो वहां पर आप लोगों को दिख रहा है 3/4 कौन सा ऑप्शन हमारा, टिक लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रॉम हियर द क्वेश्चन नंबर 6 इज, अब मेरी बात ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों का ध्यान से देंगे, एक ट्रायंगल पे सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर आप लोगों के क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखिए ये ए, ये बी और ये सी, ये पी, ये क्यू और ये आर। ऑलराइट, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जब भी ये सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, इनके एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो की बात करूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए मुझे कुछ भी निकालना हो, पी क्यू आर, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, पी क्यू आर। ऑलराइट, अच्छा अभी दिया क्या है पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, तो यही तो हमारा होता है। ऑलराइट, ये इसी के बराबर का होता है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ये आप लोगों को पता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसी के ध्यान से सुनिए, अगर इसमें एक एल्टीट्यूड है तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एल्टीट्यूड दे रखा हो तो एल्टीट्यूड किस रेशियो में होता है। एल्टीट्यूड भी कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, सेम टू सेम। अगर दोनों ट्रायंगल की हाइट दे रखी है आपको, सो अगर यही कंसेप्ट होता है पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और एल्टीट्यूड ए एम और पी कितना दे रखा है आप लोगों को, ए बी सी पी क्यू आर पी एन, ठीक है, पी एन। सो ये क्या होता है, देखिए अगर वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, रेशियो पूछ रहे होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो आपका पूछे हैं, और आप लोगों को क्या दे रखे हैं, दोनों ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, तो उनके बीच क्या रहेगा उनका रेशियो, ए एम अपॉन ए एन का होल स्क्वायर, यही रहेगा, ठीक है, ए एम अपॉन ए एन का होल स्क्वायर। ऑलराइट, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों की बराबर है दोनों तरफ, तो इसका मतलब ये जो भी है ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। तो यहां से हम देखिए क्या करेंगे, सो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर अपॉन ए एन स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू पूरी की पूरी दे रखी है, पूरा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आप लोगों को दे रखा है जितना भी है, देखिए 4/9। तो यहाँ पर अगर हम 4/9 रखते हैं तो आप लोग मुझे बताइए, इनके अंडर रूट अगर खुलेंगे तो क्या होगा। देखिए ए एम ये है ए एम, ठीक है, अगर मुझे ए एम निकालना है तो मैं इसका अंडर रूट 4 करता हूँ, यहाँ पर देखिए कितना आएगा। तो आप जब आपको पता लग गया यहाँ पर ए एम अपॉन ए एन कितना हो जाएगा, अगर मैं इसके अंडर रूट हटा दूँ तो यहाँ क्या आ जाएंगे आपके, पूरा अंडर रूट आ जाएगा, और ये कितना आएगा बताइए, 4/9, जो कि कितना हो गया आप लोगों का, एम अपॉन ए एन कितना हो गया, देखिए जो कि कितना हो गया, एम अपॉन ए एन कितना हो गया, यहाँ पर से एम अपॉन ए एन कितना हो गया, अंडर रूट 4 कितना आता है 2 और ये 3। सो आंसर आप लोगों का कितना आ गया, 2:3 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए 2:3 आ चुका है, ये आप लोगों को पता चल गया किस तरीके से हुआ, ठीक है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अगर ये नहीं दिए होते, आप लोगों को सिर्फ इतने ये चीज दिए होते, तो इनके बीच में क्या रेशियो होगा, ठीक है, इनके लिए क्या रेशियो बनेगा, तो यही बनेगा ए एम स्क्वायर अपॉन ए एन स्क्वायर। तो दोनों चाहे कुछ भी हो, चाहे ये हो, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो बराबर हैं, तो मैंने इस तरह से इसको सॉल्व किया, हमें मिल गया 2:3, हमें आंसर मिल गया है। टिक लगाइए आप लोग, 2:3, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, चलिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस क्लास को प्लीज शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। सीबीएसई के सैंपल पेपर हो रहे हैं हमारे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा इसमें जो भी है। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सारे एमसीक्यूज करा रखे हैं, आप लोग प्लीज़ जाके मेरी वीडियो देख लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए वीडियो को। देखिए ध्यान सुनिए, अगली क्लास भी आप लोग की लेनी है, भी टर्म 2 भी कराना है, काफ़ी कुछ कराना है आप लोगों को। सो गला थक गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखना। 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा, क्या लिखा है आपके पास, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस का cos स्क्वायर बीटा। ऑलराइट, माइनस का है या माइनस के बाद, अच्छा ठीक है, इक्वल टू 2। देखिए ध्यान से, बाय ऑप्शन मेथड हम इसको करने वाले हैं, बाय ऑप्शन मेथड। ध्यान से कैसे, मुझे बताइए ये कब आएगा 2, आप ऑप्शन उठाइए, बीटा की वैल्यू 0 रखिए,
ऑल राइट, बीटा की वैल्यू 0 रखिए, बीटा की वैल्यू 45 रखिए, बीटा की वैल्यू 30 रखिए, बीटा की वैल्यू 90 रखिए। अगर मैं 90 रख देता हूँ बीटा की वैल्यू, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में अगर बीटा की वैल्यू मैं 90 रख देता हूँ तो आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, साइन 90 कितना होता है 1, सो 2 यहाँ पर साइन 90 होगा और इसका स्क्वायर करना है, और कॉस 90 आप लोगों को पता है कितना होता है 0, ऑल राइट, कॉस 90 कितना होता है 0, सो ये तो आपका 1 ही होगा तो इसका स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, सो 2 माइनस ये 0 हो जाएगा और आपको पता है ये 2 के बराबर आएगा। इसका मतलब बीटा की वैल्यू 90 रखने में हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल रही है। सो हम किसके साथ जाएंगे, हम कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे जिसमें बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। सो बीटा की वैल्यू 90 डिग्री आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रही है उसको टिक लगाइए, बी ऑप्शन में। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम, तो हम नॉन स्टॉप हैं आज, ऑल राइट। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए एक बार हम टाइम देख लेते हैं कितना हो गया आपका। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं 10 मिनट्स में इसको भी खत्म करते हैं हम, चलिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 से देख लेते हैं फटाफट। आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप लोगों से क्या रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। देखिए आपको क्या करना है, जो इसका जो डेसिमल है ना आप लोगों के पास, ये इसका जो डिनोमिनेटर का क्या करना है आपके पास, डिनोमिनेटर का ये डेसिमल दे रखा आपको, इसके डिनोमिनेटर का आपको बताना है कि प्राइम फैक्टर्स कौन कौन होंगे। ये पॉइंट काटा 1 2 3 1 2 3, तो डिनोमिनेटर कितना है 1000, तो इसके बताइए प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन होंगे। मतलब इसके प्राइम फैक्टर करिए, देखिए मैं इसको शॉर्ट में करता हूँ, आप लोग इस तरीके से करेंगे इसको। 25 देखिए 100 को और 10 को अलग अलग कर देता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। 25 4 से 100 होता है, और ये 10 को मैंने 5 × 2 में तोड़ दिया, और इस 25 को 5 × 5 कर दिया, ऑल राइट, और ठीक हो गया। और ये कितना हो गया, देखिए 25 को क्या कर दिया मैंने 5 × 5 में कर दिया, और ये 4 हो गया हमारा 22, और एक 5 ऑलरेडी था यहाँ पर 2, सो 5 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3, आई थिंक सही है। सो इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन नंबर है हमारे पास, एक 5 और एक 2। सो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2, 5 है, उसको आप टिक लगाइए, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, चलिए। सो यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखें जरा, मुझे लगता है आई थिंक इस क्लास को हमें 10 क्वेश्चन पर खत्म करना पड़ेगा, तो कल से थोड़ी और स्पीड बढ़ाएंगे, इतना तेज बोलने के बाद भी क्लास खत्म नहीं हो रही है जल्दी। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लाइन x = a एंड y = b। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा रखा है। एक लाइन है x = a एंड y = b, मतलब x और y दोनों हैं। जब आपके पास x और y दोनों हैं, इसका मतलब ध्यान सुनिए, ये आपका x एक्सिस है, इसका मतलब x की वैल्यू a कहाँ पर होगी, कहीं यहाँ पर होगी, मान लीजिए ये a है, और देखिए x की वैल्यू a, और दूसरा क्या आपके पास y की वैल्यू b। ये देखिए ये क्या है, x की वैल्यू a की लाइन इस तरीके से, ठीक है, x की वैल्यू a की लाइन इस तरीके से, किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, और y की वैल्यू कितनी है आप लोगों की b, कितनी है y की वैल्यू आप लोगों की कितनी है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ द y = b। तो कहीं पर b यहाँ पर होगा मान लीजिए, तो आज जब इसको मीट कराएंगे इस तरीके से, ऑल राइट, तो ये जो पॉइंट होगा कौन सा होगा, a, b का पॉइंट होगा, जो कि क्या है हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको मिलेगा, ऑल राइट, ठीक है, क्या मिलेगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप लोगों को मिलेगा। सो यहाँ पर हम कुछ नहीं करते हैं अब, देखिए, सो ये हमारा x = a, y = b, जब इसको मीट कराएंगे तो क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा a, b का। सो यहाँ पर हमारे पास जो भी ऑप्शन है वो क्या है, द लाइन्स पूछ रहे हैं, तो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे जो लास्ट क्वेश्चन आज हम करते हैं इस क्लास में, नेक्स्ट 10 हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a -5, 6 फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से पूछ रहा है, ठीक है। ओरिजिन आप लोगों का देखिए क्या होता है, आप लोगों को बताया था 0, 0, ऑलराइट। अब -5, 6 है, आप लोग कहीं भी रख लीजिए, आपकी मर्जी है कहाँ रखेंगे, आप लोग ऐसे बताइए मुझे कहाँ रखेंगे, कहीं यहाँ होगा -5, 6 इस तरीके से, ऑलराइट। चलो इसको मिटाते हैं, आपको ओरिजिन तो पता लग ही गया है, ठीक है। तो मान लीजिए 0, 0 है,
और -5,6 से कहीं यहाँ है। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए इसके बीच में। अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ, इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, इसको x1, इसको y1, इसको x2, y2। अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, a b इक्वल टू क्या होगा, √x2 - x1। देखिए 0 में से माइनस करेंगे, माइनस का 5, 0 माइनस और -5 कितना होगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस y2 - y1 कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर से आप उसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आया, 25 + 36, और ये जो कि आपका आ गया √61। तो यहाँ पर से इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोगों के पास ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पर, 61 √61। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसको हम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, इतना ही रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं एक बार क्या हो रहा है, क्या हाल, मतलब क्या हो सकता है, अब आगे करें या ना करें कंटिन्यू। तो 25 मिनट्स इज आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप लोगों को इसमें बोरियत ना आए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्लास को हम 10 क्वेश्चन पर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर लेंगे आप लोगों के लिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्योंकि आज थोड़ा इंट्रो देना था तो थोड़ा लेट हो चुका है, बट यस नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। आप चलिए एक बार देख लीजिए आप लोग इसको। ओके सो फ्रेंड्स, देखिए इस क्लास को प्लीज़, ये हमारी नई क्लास है, उसको शेयर कीजिए आप लोग अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यस देखिए, सारी क्लासेस मेरी देख लीजिए, केस स्टडी हो गई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, सारे के सारे चैप्टर्स के मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रोबेबिलिटी जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लोगों का चैप्टर, वो उसको भी देख लीजिए, अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है डाइस, कार्ड्स एंड कॉइन्स की। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, खत्म करते हैं इस लेक्चर को। अगली क्लास में फिर 10 क्वेश्चंस लेकर आएंगे इसके लिए। तो ये हमारा देखिए जो राइट साइड में आप लोगों को दिख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, इसी के 10 क्वेश्चंस और लेके आएंगे इसी तरीके से आपको। तो पूरे का पूरे आपको सैंपल पर कराएंगे, जो 90 मिनट्स में सॉल्व होने वाला है, 90 मिनट्स का जो रहेगा, ठीक है। और इसका हम टाइम कम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।